लोकसभा में संविधान बिल पास न हो पाने पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव कहते हैं यह बिल 2023 में पास हो गया था, लेकिन इसमें संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी। संशोधन लाने के बाद भी आपने परसों रात पुराने बिल को ही नोटिफाई कर दिया, इसलिए इस पर वोट करने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, ये बिल तो 2023 में पास हो चुका था। ये ऐतिहासिक बिल 2023 में पास हो चुका था, लेकिन दोबारा उसमें संशोधन करने के लिए यही लोग थे, इन्हीं की ड्राफ्टिंग करने वाले लोग थे, लॉ के सेक्रेटरी वही थे, कोई अधिकारी बदला नहीं। फिर क्या जरूरत पड़ गई थी उसमें संशोधन लाने की। और संशोधन लाने के बाद भी आपने परसों रात में 9 बजे पुराने वाले बिल को नोटिफाई कर दिया, तो फिर इसमें चर्चा कराने की और वोट कराने का कोई औचित्य नहीं था। सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है कि केवल वोट की दृष्टि से चुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उसकी दृष्टि से। और ये भूल गए कि पश्चिम बंगाल में ममता जी 40% से ज़्यादा वैसे ही महिलाओं को ऑलरेडी दे चुकी हैं, तो उन पर क्या असर पड़ेगा आपका 33%? क्या असर पड़ेगा? ये इन्होंने सोचा ही नहीं। भाई जब जानते थे कि 2/3 बहुमत नहीं है, तो लाने का क्या मतलब था? प्रधानमंत्री ने कहा कि जो विरोध करेगा उसको नुकसान होगा, हमें लाभ होगा। यही तो हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगल था लाने का, कोई मंशा नहीं था, कोई इनका कोई नारी बंधन अधिनियम को लागू करने का नहीं था। लागू जिस रूप में था कर दिया इन्होंने। समाजवादी पार्टी ने ये भी कहा कि मुस्लिम आरक्षण भी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले ये कहा कि नहीं, ओबीसी को तो आप गिनती नहीं, मुस्लिम केवल घुसेड़ देती। अच्छा, मुस्लिम ओबीसी भी माना, पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा है, वो जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जज साहब की रिपोर्ट है, सच्चर रिपोर्ट, उसको पढ़िए आप। वहाँ मुसलमानों की स्थिति हिंदुस्तान में दलितों से ज्यादा खराब है, तो क्यों नहीं होना चाहिए रजिस्ट्रेशन? पर आपको लगता है कि रिलीजियस रिजर्वेशन जो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन में रोज संशोधन कर रहे हैं, 100 से ज्यादा, 125